हमारे घर में फाका अभी भी देख सकते हो, आटे वाली मट्टी, उसमें आटा नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी देर हो गई आपके घर के जो ये हालात है इस तरह हुए हैं? ये 2 साल हो गए। हमारे घर में वॉशिंग मशीन हर चीज थी, मैंने बेच दी है इलाज के लिए। कुछ भी नहीं, अब मेरे घर कुछ भी नहीं रहा। कितने बच्चे हैं आपके? 3, 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी, बेटा छोटा है। शोहर आपके क्या करते थे? ये पहला काम करते थे मॉडल टाउन में, जब फालज हुआ तो फिर नहीं जाना शुरू हुए। साल हो गया, मैं बीमार है, मैं काम नहीं अब कर सकती, पहला करती थी। मेरे गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है। किसी ने बताया राशन दे रहे हैं, उधर राशन भी नहीं मिला, 1 किलो आटा नहीं मुझे मिला। इस घर में हम लोग बैठे हुए हैं, ये किराए पे है? एक किराए का 7,000 किराया है, तो 3 माह का किराया जमा हो गया। अभी तक दिया ही नहीं है। अभी नहीं आया तो कहाँ से दूं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइक लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक माजी मौजूद है जिनके शोहर फालिज के मरीज़ है और माजी जो खुद है वो गुर्दों की मरीज़ है। और इनके घर के हालात इतने ख़राब है कि इनके घर में एक टाइम का खाना नहीं बनता। रमज़ान का महीना चल रहा है। माजी से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि माजी को किसी ने हेल्प की है या नहीं की। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा। क्या नाम है आपका? परवीन। कितने बच्चे हैं आपके? 3, अच्छा, बड़े हैं छोटे हैं? 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी, बेटा छोटा है। अच्छा, बेटा कितने साल का है? 13 साल का है। तो शोहर आपके क्या करते थे? ये पहला काम करते थे मॉडल टाउन में, तो जब फालज हुआ तो फिर नहीं जाना शुरू हुए। लेकिन अभी जो न चलते ने इतना ये नहीं, चल नहीं सकते। मैं खुद इतनी बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। हमारे घर में फाका अभी भी देख सकते हो, आटे वाली मट्टी, उसमें आटा नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई सहारा नहीं है? आपके शोहर ही काम करते थे, उसके अलावा मुझे साल हो गया, मैं पहला करती थी, साल हो गया मैं बीमार है, मैं काम नहीं अब कर सकती। आपको क्या हुआ है? मेरे गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है। अभी मैं पिछले दिन में गई हूँ इधर मॉडल बाजार में, किसी ने बताया राशन दे रहे हैं, उधर राशन भी नहीं मिला। ये देखो मेरा एक्सीडेंट हुए, टांके लगे ने। राशन लेने गई तब एक्सीडेंट हुआ? नहीं गई तो पास में उतरी, रिक्शे से दूसरा लोडर रिक्शा गुजर रहा, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे उसने लगा मुझे दरवाजा, इतना खून चला, फिर मुझे पता चला। अभी भी टांके लगे ने। अभी मुझे कोई जाने नहीं देता, कहते नहीं जाओ, इतनी बीमार को देता ही नहीं, तो फायदा क्या जाने का। 1 किलो आटा नहीं मुझे मिला, आज रोजे हो गए ने। तो किस तरह फिर घर का जो है गुजारा किस तरह चल रहा है? किस खाना? हम कल भी अपने मियाँ को लेके गई हूँ, मुझे नदीम पैसे दे गया, कहते माँ जी जाके टेस्ट करवा के आओ। उसने बहुत हमारा साथ दिया, बहुत। अल्लाह उसको इतनी ज़िंदगी दे, इतनी खुशियाँ दे, कभी उसको किसी चीज़ की कमी ना आए। अल्लाह आपको भी बेटी बच्चे दे। घर में आपके अपने कोई बहन भाई कोई नहीं है आपके जो मदद एक मेरा भांजा है, वो करता था मेरे साथ, अभी आजकल उसका काम नहीं चल रहा। वो बहुत करता था, वो मुझे हफ्ते का कभी 1000 कभी 1500 दे जाता। आजकल उसका काम नहीं चल रहा। तो माँ जी, ये जो घर में जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं ये किराए पे है? एक किराए का है, 3 माह का इसका किराया, 7,000 किराया है। महीने का 7,000 दे हाँ रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो 3 माह का किराया जमा हो गया। अभी तक दिया ही नहीं है? अभी नहीं आया तो कहाँ से दूँ? हमारा वॉशरूम टूटा है सारा, वो सही नहीं कर रही, कहती पैसे दो तो उसके ऊपर छत डालती, उसकी दीवारें करती हूँ। अच्छा, ये एक छोटा सा कमरा है, टूटा फूटा सा ये कमरा है, और इसका 7,000 है? इसका 7,000 है। बिल लग गए। कितना बिल आता है? कभी 1500 आ गए, कभी 2,000 आ गया। पानी मैं किसी के घर से भरती हूँ, अपने घर से नहीं भरती। ज़्यादा भरो, मोटर चलाऊंगी, बिल ज़्यादा आएगा। कहाँ से दूँ बेटा, बताओ? किसी ने अभी तक मदद नहीं की? बस ये नदीम कर रहा है हमारे साथ, उसके ज़रिए कोई ना कोई आ रहा है। और कोई भी नहीं है इधर आसपास मोहल्ले में? कोई भी कुछ भी नहीं। मोहल्ले वाले कौन देता है? कोई देता है? लोगों को पता नहीं आपके हालात का? नहीं बेटा, इधर कोई एग्जाम को खाता है ना, तो दूसरा सोचता है ये खा कहाँ से रहा है। अपना इलाज नहीं करवाया आपने? मैं कहाँ से करवाऊँ बेटा, टेस्ट इतने महंगे ने, टेस्ट इतने महंगे ने। कितने के टेस्ट होते हैं? मैं अभी 4,000 के ये कल करवा के ये मेरी रिपोर्टें पड़ी है, अभी फिर उन्होंने लिख के दे दिए।
ये टेस्ट ये कल करवाए ने। अभी फिर उन्होंने लिख के दिए ने, दवाई नहीं दी, ये 2 टेस्ट और करवाओ तो फिर आना। गुर्दों के आई है? गुर्दों का, जिगर का, ये और पता नहीं कौन सा उसने CBC पता नहीं ऐसे करके कहा है, वो टेस्ट ने 2 वो करवा के आओ। अभी मैं कह रही पैसे आएंगे तो करवाऊंगी, कहाँ से करवाऊँ? आपके जो शोहर है इनका भी इलाज नहीं हुआ? इनका मैं इलाज करवाया था, पैसे ठा 2 लाख रुपया मैंने ब्याज से ठाया, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 50, वो 2 लाख रुपया मेरा कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा चढ़ा। तो मैं यही कहती हूँ जो भी आए मेरी इतनी मदद कर दे, मेरा कर्जा उतार दे, तो दूसरा मेरा किराया लगा दे, घर का राशन, मरी दवाई का। बस मैं ये हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ और कुछ भी नहीं कहूँगी किसी को। बस कितनी देर हो गई आपके घर के जो ये हालात है इस तरह हुए हैं? ये 2 साल हो गए। 2 साल से किस तरह फिर जिंदगी गुजार रही है? बस ऐसे ही गुजारे। हमारे घर में वॉशिंग मशीन हर चीज़ थी, मैंने बेच दी है, कुछ भी नहीं, अब मेरे घर कुछ भी नहीं रह गया। घर का सारा सामान बेच दिया? बेच दिया। इलाज के लिए? इलाज के लिए, शुगर का इलाज करवाने के लिए? उसके लिए। बेटा क्या करता है छोटा आपका? कुछ भी नहीं करता, ये काम सीख रहा है, ये कटिंग का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ जी, क्या हुआ है आपको? मुझे सांस का मसला, फालज और सांस का मसला, कब से है ये मसला? ये 2-3 साल से। फालज तो पिछले साल हुआ था। अच्छा, तो इलाज क्यों नहीं करवाया अपना? पैसे की वजह से, पैसे हो तो इलाज होता है ना। क्या काम क्या करते थे जब आप ठीक थे? ठीक था तो मैं मॉडल टाउन सोसाइटी में काम करता था डेली बेस पर। तो आपने अपना फिर इलाज क्यों नहीं करवाया? आप तो काम शाम तो करते थे ना। तो काम पे मुझे अटैक हुआ था फालज का। प्राइवेट काम में जाना तो लगनी, वरना नहीं। अब 5 दिन हो गए ने, घर ऐसे बीमार पड़ा तो कहाँ से आएगा? काम पे जाने के लिए भी तो तंदुरुस्ती चाहिए। कोई कहता है आप कोई काम करोगे, आप हो तंदुरुस्त हो तो बाहर निकलोगे ना, बीमार होगे कैसे निकलोगे? अंकल चल फिर नहीं सकते? नहीं चलते नहीं, अल्लाह का शुक्र अब चलते नहीं, लेकिन काम नहीं कर सकते अभी इतना। तो डॉक्टर क्या कहते हैं इनके बारे में? इनका इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास गए होंगे, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना अभी इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अभी इनको ना जो इंजेक्शन है और चाहिए इनको। तो कहाँ से बेटी, उमर चौक 500 रुपया आने जाने का किराया है, तो 500 रुपया डॉक्टर का, 1000 रुपया डेली का अभी मेरे पास नहीं है। अंकल जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे आपकी किसी ने मदद नहीं की? नहीं जी, उनको पता है कि आप इस हालात में हैं, कि आपको फालिज का अटैक? सबको पता है, किसी ने मदद नहीं की। उनके सामने मैं चलता चलता गिर पड़ा, उन्होंने ठाकर जिना अस्पताल में पहुँचाया। वहाँ पे मैंने टीके उन्होंने लगाए, मैं ठीक हो गया, घर आया। घर आते 3 दिन फिर मुझे अटैक हुआ फालज का, 3 अटैक हुए। ऐसे लोगों पे कभी अफसोस नहीं हुआ कि जिनके पास काम करते हैं, जिनको आप, जब इंसान ठीक होता है तो आप जिन लोगों का साथ देते हैं वही मुश्किल वक्त में आप लोगों का जो साथ छोड़ जाते हैं? हम तो एहसास उनका करते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है हमारा। हम तो बहुत एहसास करते हैं। ये कहते हैं ना रमज़ान में इतना कुछ करता है, कोई करता है? कोई नहीं करता बेटा। आंटी बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों तक चीज़ें पहुंचती नहीं हैं। वो लोगों ने ड्रेस लिया, लोकेशन भेजो, हम राशन भेज रहे हैं, लोकेशन ले लें, बाद में कॉल ही नहीं करते। ऐसे न जैसे किसी का बेच लेते हैं, क्या है, कुछ झूठ बोलता है। कोई कहते हैं पता नहीं आप लोग सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो मैंने तो फिर नदीम बेटे ने कहा आप वीडियो कॉल पे देख लो, देखो बात करो माँ जी से, आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं बेटा, कहते ने पता नहीं हक है, हकदार है भी या नहीं है, तो पता नहीं ऐसे कर रहे हैं। लोगों को लगता है ना कि शायद हकदार नहीं है, ऐसे बड़े लोग हैं जो इस तरह आप जैसे लोगों का हक खा जाते हैं, यही कह रहे थे। तो बस बेटा हमने तो, मैं तो मिन्नत ही कर सकती और कुछ नहीं किसी को। कैसे मैंने कौन सा किसी को दिया? मैंने किसी को दिया जो मुझे दे के जाएगा? यही है, किसी के दिल में रहम आएगा तो वही मेरी मदद करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की मदद करें। अगर आप लोगों को मेरे भी यकीन नहीं है तो मैं आप लोगों को इनका एड्रेस दूंगी, आप यहाँ पर आएँ, खुद देख के फिर इनकी मदद करें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस हालात में रह रहे हैं। मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।